जय गुरु जी संगत जी। आज का ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग होने के साथ साथ यह एक बहुत ही अच्छी सीख भी है। आंटी जी ने हमें बताया है कि कैसे गुरु जी के लोटे को ब्लेस करवा कर लाने के बाद कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कालिका है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। आज मैं यह अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी की संगत हूँ और गुरु जी के साथ बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा कनेक्शन है। मैं बड़े मंदिर बहुत बार जा चुकी हूँ। गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पर सुनती हूँ। बहुत से सत्संग में बताया जाता है कि कैसे लोटे के जल प्रसाद से बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई भी सत्संग नहीं सुना है जिसमें कि लोटे की ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है, कैसे उसे फॉलो करना है, यह सब बताया हो। इसलिए मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि लोटे की ब्लेसिंग्स का सत्संग शेयर कर। इसलिए संगत जी, आज मैं लोटे की ब्लेसिंग्स का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत तक गुरु जी का ब्लेसिंग्स पहुँच सकें। तो चलिए, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरे हस्बैंड, जो कि काफ़ी समय से बीमार चलते आ रहे थे, हम उनका ट्रीटमेंट काफ़ी जगह से करवा रहे थे। आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथिक भी और एलोपैथिक भी, सब तरह के ट्रीटमेंट करवा कर देख लिए थे, लेकिन कुछ समय तक वह ठीक रहते, फिर उसके बाद उन्हें वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती। हमें बाद में पता चला कि उन्हें लंग्स का कैंसर हो गया है। हम बहुत परेशान थे, साथ ही साथ हम रोने भी लगे। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं संगत जी। फिर मुझे किसी ने गुरु जी के बारे में बताया। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई। फिर हमें बड़े मंदिर जाने के लिए गुरु जी के मैसेज आने लगे, कुड़िए तू जल्दी ही मुझसे मिलने बड़े मंदिर आ जा और लोटा ब्लेस करके ले जा। फिर मैंने एकदम से प्लान बनाया। मैं अपने हस्बैंड को अपनी मदर के पास छोड़कर अकेले ही बड़े मंदिर के लिए निकल गई। बड़े मंदिर पहुंची संगत जी, तो मैं घर से ही लोटा खरीद कर लेकर गई थी। लोटा हमेशा तांबे का ही लेकर जाना चाहिए और मैं उसे अच्छे से नींबू से या फिर हम उसे कोयले की राख से भी धोकर ले जा सकते हैं। फिर मैं जब बड़े मंदिर पहुंची तो मैंने गुरु जी का सत्संग सुना और लोटा ब्लेस करवाया और फिर मैं घर वापस आ गई। घर आकर फिर मैंने उसे एक बार क्लीन किया, वैसे ही नींबू से। फिर अगले दिन मैंने उसमें जल प्रसाद लिया, यानी कि जल लिया और गुरु जी के सामने गुरु जी के स्वरूप से टच करके उसे रख दिया और मैंने जोत जला दी। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग मैं उसे गुरु जी के फिर से स्वरूप से स्पर्श करके अपने हस्बैंड को उसी के साथ दवाई देने लगी। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की थी, अपने मन में मन्नत मांगी थी कि गुरु जी, मैं यह लोटा 51 डेज़ तक रखूँगी और आप मेरे हस्बैंड को जल्द ही ठीक कर दीजिए गुरु जी। मैं डेली संगत जी उसे क्लीन करती नींबू से और फिर उसे वैसे ही जल डालकर जोत के सामने गुरु जी के स्वरूप से टच करके रख देती। ऐसे ही लगातार मैंने 51 डेज़ तक किया। संगत जी, मेरे हस्बैंड का 3rd स्टेज का कैंसर अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये है असली लोटे की कहानी जो हमें गुरु जी ब्लेस करके देते हैं। सब सत्संग में कहते हैं लोटा ब्लेस करवा कर लाए और जल प्रसाद पिया ठीक हो गए, लेकिन हमें उस जल प्रसाद को ब्लेस करा गुरु जी से ब्लेस करवाने से पहले लोटे को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। फिर उसे हमें गुरु जी के सामने जोत जलाकर रखना पड़ता है, अपनी अरदास मांगनी पड़ती है और उस लोटे को हमेशा सच्चे दिल से ही, विश्वास के साथ ही ब्लेस करवा कर लाना चाहिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स उस लोटे पर हमेशा बनी रहें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी, आपके सत्संग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आपके सत्संग रेगुलर बेसिस पर सुनती हूँ।
तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।